भाई लोगों बीसीसीआई ने थोड़ी देर पहले तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ट्वीट किए हैं, कुछ फ़ोटोज़ भाई लोगों ट्वीट किए हैं। गिल साहब हैं उसमें, कप्तान हैं, वाइस कैप्टन है भाई राहुल, ठीक है। एक बीच में लड़का हो रहा है, थोड़ा सा भी काली फ़ोटो हो रही है, ठीक है। अपना ऋषभ पंत है भाई, इधर भाई सिराज होनी है भाई, इधर भाई प्रसिद्ध कृष्णा जी हैं, इधर भाई गुरनूर है, इधर भाई मेरा देबू है, ठीक है। ऊपर सारांश है, ये कौन है यार, हेलमेट में पहचान में नहीं आ रहा भाई यार, ये कौन है भाई, है भाई लड़कों, कोई बताएगा? नबी, अरे नबी ऐसा लगता है हेलमेट में, एक वासी, अरे वासी ही लग रहा था लेकिन राइट हैंडेड नहीं है ना, वासी नबी ही होगा भाई, जब सारे लोग इतना वोट कर रहे हैं नबी नबी को। सरफराज है भाई लोगों वहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये कुछ फोटोज मतलब डाली गई थी बीसीसीआई के द्वारा, लोगों ने समझा कि यही 11 खेलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोगों। क्या आप लोग तैयार हैं भाई लोगों? 11 में ले आता हूँ, मेरी 11 बिल्कुल नहीं है, गौतम गंभीर की 11 देने वाला हूँ। जिसने एक्सेप्ट करना है कर लो, जिसने एग्री करना है कर लो, क्योंकि मेरा गौती और मैं तो सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। ध्यान से भाई लोगों, पहले 11 देख लो भाई लोगों, ये भाई साहब को बाद में डिस्कशन होगा यहाँ पे। ले आऊँ भाई लोगों 11, लाइव है, कोई लाइव में ऐसी भाई लोगों टेक्नोलॉजी ला के दिखा दे, एकदम रिकॉर्डेड वाला फील दे रहा हूँ बिल्कुल। नहीं ये देखो, अंडू, फिर से अंडू, 11 ले आओ भाई, छोटी बात नहीं भाई, बहुत बड़ी बात, बहुत पहुंची हुई हैं उस्ताद होनी, मतलब उस हिसाब से। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, पॉसिबल 11 है ये, प्रोबेबल 11 लिखना भूल गया हूँ, बीसी चलो माफ़ कर देना भाई हैं। फिर भाई लोगों 6 नंबर की डिबेट जो है वो चल रही है, पर मुझे अभी भी लगता है कि शायद जुरेल के साथ जाएंगे, शायद जुरेल के साथ जाएंगे शायद, पर सरफराज के इरादे देखते हुए लग रहा है सरफराज खेल जाएगा। सरफराज के इरादे देख के तो सरफराज लग रहा है, बाकी गौती के इरादे देखते हुए जुरेल लग रहा है, बाकी देखते हैं। जडेजा मेन आदमी है भाई, मानव, हालांकि मैं सारांश चाहता था लेकिन अब सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है भाई लोगों, मानव के साथ जाना पड़ रहा है। हालांकि चर्चा ये भी है 3 स्पिनर खेलेंगे या 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, बस मैं तो इनके साथ जा रहा हूँ भाई लोगों, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ भाई लोगों, जो जीवन का सत्य है उनको नहीं खिला पा रहा हूँ, कृष्णा जी को यहाँ पे जगह नहीं मिल पाई भाई लोगों, उसके लिए तहे दिल से भाई लोगों माफ़ी चाहता हूँ, मतलब चरणों में मतलब माफ़ी है, मतलब तुम लोगों से उस तरीके से। कुलदीप रोहित का आदमी, गुरनूर गिल का आदमी, सिराज श्रीलंका का सर्वनाश। तो ये हैं भाई लोगों खिलाड़ी, 11 के 11 साथ, एक साथ जीत पक्की, ऐसा स्लोगन दिया गया है मेरे द्वारा। एक टीम, एक जज्बा, एक सपना, एक साथ जीत पक्की, इतना सब कुछ मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। पता लगे गौती कहीं दुर्गति ना कर दे अपने फैसलों से। और खिलाड़ी लोगों भाई तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझ लेना, अगर पहले बल्लेबाजी आ जाए तो बल्लेबाजी अच्छी कर लेना, पता लगे लोगों का लंच में ही मतलब काम खराब कर दो, ठीक है। लंच छोड़ो, सुबह सुबह लड़के लोग दफ्तर जा रहे होंगे, बाकी लोग इधर उधर होंगे, और जो स्कूल कॉलेज से वापस आएंगे पता लगे उनको एकदम से झटका ना लग जाए, ये वाला काम मत करना, ठीक है। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है भाई लोगों, पोतों को ही देख लो क्या कर दिया उन लोगों ने। तो ये है भाई लोगों मेरी 11, और मैं बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि ये खेलेगी कि नहीं खेलेगी, मेरा गौती की 11 ही दे दी तो दे दी, बात खत्म। हाँ, मेरा गौती मेरी 11 खराब करने के लिए पूरी एफर्ट्स मारेगा, क्योंकि मेरा गौती कल सुबह सुबह नाश्ते के साथ ये वीडियो जरूर देखेगा मेरा गौती, और उसके बाद मेरा गौती कहेगा अच्छा बेटे इस गोल मटोल यूट्यूबर ने ये 11 दी है, जा भाई सारंश तैयार हो जा भाई प्रसिद्ध कृष्णा तैयार हो जा। तो वो भी हो सकता है भाई लोगों। यार एक बात बताओ तुम लोग सारे भाई बंधु, ये एक फ़ोटो आती है श्रीलंका से, ठीक है, ये भाई लोग वहीं गए हुए हैं, वहीं से रिपोर्ट करी जा रही है ये, ठीक है, रिपोर्ट आई है मतलब। ये यहाँ पे भी आप देखें ज़रा, ये देखिए, नाउ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ज्वाइंस एज दी डिस्कशन कंटिन्यूज, ठीक है। ऊपर आता है
फाइनली अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन बिटवीन गंभीर अगरकर गिल एंड्स। तो डिस्कशन खत्म होगी भाई लोगों, ठीक है। अब मुझे सारे भाई बंधु ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज की कसम, मजाक नहीं चाहिए इस चीज में भाई बिल्कुल भी। एक सेलेक्टर ने टीम सेलेक्ट करके दे दी, क्या उसके बाद यस और नो काम कप्तान और कोच का नहीं रहता है क्या? यार क्यों बिना मतलब के नए बच्चों पे बिना फालतू का प्रेशर क्रिएट कर रहे हो यार? चलो अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है अजीत अगरकर ना अपने मन में जो ख्याली पुलाव चल रहे हैं ना भाई, इंडियन जर्सी पहनना इस देश में हर किसी का ख्वाब है, तकरीबन हर क्रिकेट फैन का, सबका ख्वाब है। सब नहीं पहन पाते हैं, नहीं मिलती है भाई सबको। अरे मतलब बीसीसीआई की तरफ से नहीं मिलती है। अजीत अगरकर को खुद देखो तुम जरा एक बारी, बीच में जर्सी पहन रखी है, नीचे वो पहन रखा है, जूते देख लो, ऐसा लग रहा है भाई सिराज से पहले बॉल डालेगा। और नंबर 3 देबू का नहीं है, भाई करेगा देबू की जगह पे बल्लेबाजी। चलो कोई बात नहीं भाई, चले गए, हो गया, शौक पूरा हो गया। अरे हर ही टूर पे जा रहे हो भाई, 11 सेलेक्टर ने थोड़ी देनी है। कप्तान उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, कप्तान और कोच का काम रह जाता उसके पास। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अजीत अगरकर बिना मतलब के विक्रम बेताल वाला काम क्यों कर रहा है भाई वहां पे। भाई नौकरी तुम्हारे जाने वाली है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आई थी। अब ये खबरें आ रही हैं कि नौकरी तो जा रही है लेकिन रोहित नहीं खेलेगा। ये क्या बात हुई? इसमें हमारा क्या फायदा हुआ फिर बीच में? तो नौकरी जाए या ना जाए, रोहित नहीं खेलेगा फिर, चलो वो अलग मुद्दा है, अलग आते हैं उस पर, रोहित वाले पे। तो भाई अजीत अगरकर को क्या टीम के साथ ऐसे जुड़े रहने से टीम पे प्रेशर नहीं पड़ता है बच्चों पे, नए बच्चों पे? 3 प्लेयरों को छोड़ के बाकी सारे यंग हैं, मतलब पहली बार श्रीलंका में खेलेंगे भाई। ऊपर से सेलेक्टर साहब की ऐसी तस्वीर आज, मैं एक बात बताऊं, अगर मैं नया बच्चा हूं उस टीम में और मेरे को मौका मिलने जा रहा है भाई, मेरे को तो बुखार हो जाएगा। मैं तो ये सोच सोच के बॉल को लीव कर दूंगा कि सेलेक्टर बैठा है, अगली सीरीज में यही नाम काट देगा कहीं। ऐसा फील नहीं होगा तुम लोगों को? बता ही नहीं रहे हो तुम लोग। रहने दो, मैं खेल ही नहीं रहा फिर। मैं तो वैसे भी नहीं आ रहा कल लाइव, छुट्टी है मेरी तो। रहने दो। आज तो कंगलुस्तान के भी फैन आए भाई काफ़ी यहाँ पे, कंगलू भाई। ओके भाई, ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट है। तो भाई ये मेरी कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आती है सीरियसली यार, मजाक की बातें चलो चलती रहेंगी, कोई नहीं, मजाक के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा तुम्हारे दिल में आ रहा होगा ये मैंने क्या किया थंबनेल में क्या किया मैंने? ये मैंने आकिब नबी के शरीर पे विराट कोहली का फोटो क्यों लगा दिया भाई? जल्दबाजी में लगा दिया, लॉजिक मैंने भी बाद में देखा। हाँ लेकिन जो रोहित शर्मा को लेके खबरें इस टाइम पे आ रही है ना भाई लोगों, उसको लेके मेरा रोहित नहीं, मेरे रोहित के लिए मेरा विराट कह रहा है ये बॉल मारूंगा उठा के अगर किसी ने गलत बात करी तो उस तरीके से चीजें चल रही हैं। रोहित भी लाइक, शाना भी लाइक, अबे रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहा हूं, चुप हो जाओ। भाई आपको पता है इस टाइम पे रोहित शर्मा का एक शो आने वाला है कुछ दिनों के बाद, ठीक है? तारीख वारीख मुझे पता नहीं है, मेरे लिए मैटर भी नहीं करता वो तारीख, लेकिन आ रहा है शो, ये मुद्दे की बात है। अब स्पैम भी करेंगे, इस तारीख को शो आ रहा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, शो आ रहा है, ये मैटर कर रहा है, ठीक है? तो लोगों ने इस बात को रिटायरमेंट की बात से जोड़ लिया। चलो वो एक अलग मुद्दा है, अलग डिबेट है। इस टाइम पे तुम्हें पता है एस्ट्रोलॉजर्स ने भाई भविष्यवाणी करनी चालू कर दी। एक एस्ट्रोलॉजर की मैं भविष्यवाणी सुन के आया हूं, कह रहे 5,000% नहीं खेलेगा रोहित। पता नहीं 5,000% था कि 500%, पता नहीं क्या कुछ था, मतलब इस तरीके से। कोई कह रहा है योग नहीं बन रहा है, कोई कह रहा है जी फलाना ग्रह इसमें आ रहा है, इसका उसमें जा रहा है, उसका इसमें चला जा रहा है। देखो भाई बातें तो सारी सच भी हो जाती हैं भाई, झूठ तो नहीं बोलते हैं भाई, मतलब। पर मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं भाई लोगों, नाम नहीं लूंगा। एक चैनल था, 2023 का समय था,
18 या 19 नवंबर की सुबह थी, 11 पता नहीं 15 ज्योतिष बैठे हुए थे, एस्ट्रोलॉजर बैठे थे। एक ने कहा ऐसे चेक करके, भारत का ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था भाई लोगों 19 नवंबर, एक ने कहा कि यहाँ तो भारत के जीतने के काफ़ी आसार नज़र आ रहे हैं। उसी बात को साथ की साथ काटते हुए एक साइड में बैठे हुए थे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने पता क्या कहा, श्रीमान मुझे तो एक तरफा जीतते हुए भारतीय टीम नजर आ रही है। उसके बाद भाई लोगों ट्रेविस टुल्ले ने बहुत बुरा काम किया हमारे साथ। जजमान उसके बाद कोई हमारा जजमान नहीं चल पाया, और भाई लोगों हमारा रोहित को छोड़ के, विराट को छोड़ के वह काम काफ़ी ख़राब हो गया। तो अब वही भविष्यवाणी हो रही है भाई लोगों रोहित शर्मा को लेके भी। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ भाई, मैं बस इतनी बात बताने आया हूँ कि अगर मान लो रोहित शर्मा नहीं भी खेल रहा है यार, बीच में एक आध ना T20 सीरीज एक्स्ट्रा रखवा दिया करो, क्योंकि हमारे अब पत्रकार हमारे फिर लग गए छाती पीटने। भाई मैं ये कह रहा हूं उन पत्रकारों की बात सच हो जाएगी। ओके ओके करो, पहले हो जाएगी उनकी बात सच, मान लेता हूं। वैसे भी वो जो देवेंद्र पांडे होनी है भाई, उनकी जो रिपोर्ट थी कि लॉर्ड्स ओडीआई वनडे आखिरी होगा रोहित का, वो सही गलत कब फैसला होगा? अगली सीरीज से पहले ना। अगर अगली सीरीज में नाम आ गया तो वो रिपोर्ट गलत हो गई। और जो लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, सर लोग बोल रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं कि रोहित खेलेगा ही नहीं 2027 वनडे वर्ल्ड कप। एक्चुअली ये लाइन गलत है, खेलेगा नहीं। लाइन ये आ रही है, करेक्ट लाइन ये है जो बोली जा रही है कि सेलेक्टर्स खेलने ही नहीं देंगे। हो सकता है ये बात सच हो जाए, हो सकता है। अब एक बात बताओ सारे भाई बंधु, अगर मान लो ये बात सच भी हो रही है, क्या हम लोगों को मुंह बंद करके नहीं बैठ जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए? क्योंकि इस खबर से सिर दर्द होने लग गया है अब। पहले मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट रहती थी, अच्छा मैं ना बात करूं तो मरा, बात कर दी सिर दर्द तो मेरा है ही है। मेरे से अगर तुम ईमानदारी से पूछोगे, एक समोसा एक चाय अगर आप लेके बैठेंगे मेरे पास, या मुझे 2 समोसों का लालच देंगे, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है, पिछले कुछ टाइम से बोली है भाई, कोई तो है, नाम नहीं लूँगा उस सेलेक्टर का, लेकिन वो अड़ गया है कि रोहित को तो खेलने नहीं दूंगा। 1 या 2 सेलेक्टर हैं भाई ऐसे, और वही चीज़ फिर दोबारा आ रही है। जो मर्जी कर ले रोहित शर्मा, वो ऐसा बोल रहे हैं कि खेलने ही नहीं देंगे। मतलब अब रोहित शर्मा 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में तीनों मैचों में शतक बना दे तो शायद 2 महीने के लिए ठंडा पड़ जाएगा मामला, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। खेलने तो ये नहीं देंगे। सेलेक्टर्स की अगर नीयत देखो तो, रोहित की डेडिकेशन देखो, रोहित का सारा सिस्टम चेक करो, या जो पिछले कुछ टाइम से वो करता हुआ आ रहा है, तो भाई वो तो 27 छोड़ो, वो तो 31 तक खींच देगा मामला। विराट भी खींच देगा, विराट तो डेफिनेटली खींच देगा। पर चलो जो भी है, पर विराट पे कोई खबर नहीं है, विराट पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि विराट इन लोगों की औकात से बाहर जा चुका है। मतलब टॉप पे है ना वो, उस हिसाब से इनकी औकात छोटी रह गई है, तो ये सवाल नहीं उठा पा रहे हैं विराट कोहली पे, ठीक है, क्योंकि वो भाई ओडीआई क्रिकेट का बाप है इस टाइम पे। अगर ये ओडीआई क्रिकेट थोड़ा बहुत अठन्नी चवन्नी दे के कमा के दे रही है ना, ये विराट कोहली जैसे प्लेयरों की वजह से ही दे रही है, ध्यान रखना ये चीज़। पर रोहित शर्मा की इस रिटायरमेंट के रूमर से भाई लोगों दिमाग हो चुका है एकदम ख़त्म। दिमाग का भाई लोगों मतलब भंग हौसला हो चुका है इस टाइम पे। पूरी लाइन बोल नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है भाई लोगों। वाह पोते वाह, वाह भाई पोतो भाई, अरे यार दिल पे ले गए तुम तो यार भाई, कंगलो यार भाई, यार ऐसे करोगे यार भाई। अरे मैं तो मजाक किया था बच्चों, छोटो, हेलो, अरे मजाक किया था मैंने तो,
समझे नहीं तुम लोग, मैं बताता हूं तुमको भाई, सुनने मेरी बात सुनो। मेरा 2014 में एक जिम ट्रेनर होता था, मेरा जिम ट्रेनर था मेरा। अरे सच में था भाई, ये भैंस क्या घर के यकीन नहीं करते। एक कह रहा है चेक स्कोर कार्ड, इस बेशर्म को लगता है मैं बिना स्कोर कार्ड के आया हूं। मुझे ये भी पता है स्टीव स्मिथ कहाँ आउट था, मुझे ये भी पता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल के गया है, मुझे ये भी पता है वो ऑल आउट हो चुके हैं, मुझे ये भी पता है कंगलू ऊपर चढ़ चुके हैं। शांति रखेगा थोड़ी भाई लोगों। मैंने इनको मोटिवेट किया था यार, पोते हैं फाइनली यार, हमारी क्या घंटा जिंदगी है, ना औलाद अच्छी पाकिस्तान, ना पोते अच्छे, कम से कम दोनों में से एक तो कुछ अच्छा करे। तो 2014 में मेरा एक जिम ट्रेनर होता था भाई लोगों। मैं गया, उल्टी सीधी हरकतें होती हैं लड़कों की ना, जाके गलत गलत एक्सरसाइज करनी। तो मैं गलत तो नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था। उसने मुझे आके कहा बड़ा तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं होगा। वो एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज करते करते पानी मांग लिया था, और पानी के साथ साथ मैंने कहा भाई आधा घंटा रुकूंगा मैं, फिर देखूंगा। मैंने ये बोल दिया था। तो उसने मुझे धमका दिया भाई, कहता तेरे बस का नहीं, तेरे से नहीं होगा। तो मैंने एक भाई से पूछा, मैं कहा भाई कितने टाइम से ट्रेनर है भाई? कह रहे भाई इनको तो 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ से चला गया। तो मुझे फ़ोन आया बाद में, कह रहे आप क्यों चले गए? मैं कहा सर आपने कहा था कि चले जाओ, मतलब आपने धमका दिया था कि ऐसे ऐसे। फिर मुझे पता लगा, उनसे तो नहीं, मुझे दूसरे लड़के से पता लगा, कह रहे उनका मोटिवेट करने का यही तरीका होता है। अब जैसे मैं रात को कह के गया था ना ऑस्ट्रेलिया की 11 देख के कि भाई तुम तो कंगलुओ भाग लो यहाँ से, और मैंने फ़ोन भी लगाया था इन लोगों को और वहाँ भागो भागो हो रखी थी। तो ये मोटिवेट करने का एक तरीका होता है। माँ बाप का नहीं देखा तुम लोगों ने? माँ बाप क्या कहते हैं बच्चों को? पढ़ ले, फेल हो गया तो रिक्शा दिला दूंगा, ऐसा ही डायलॉग होता है टिपिकल। या फिर कहीं वो बेचेगा, फलानी चीज़ बेचेगा टाइप, उस तरीके से। तो ये एक टिपिकल डायलॉग होता है। अच्छा, आजकल के माँ बाप को ये नहीं पता, बच्चा उसमें भी मोटिवेट हो जाएगा और ये कहेगा चलो ठीक है यार, काम तो खुलवा के दे रहे हैं कम से कम। तो वो वाली चीज़ होती। तो मोटिवेट किया था भाई लोगों उस हिसाब से, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ जी, क्या रहा है इस मैच में भाई लोगों? ऑस्ट्रेलिया यार 198 पे ऑल आउट होगी। ये हसन महमूद 6 विकेटें भी ले गया। स्टीव स्मिथ का इसमें एक अच्छी खासी पारी है 70-80 रन के आसपास की, उसके बावजूद भी ये लोग 200 नहीं कर पाए। ताली बजाना वही इंसान जो मेरी बात से सहमति रखेगा। मैं एक बात बता देता हूं भाई लोगों, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये ऐसी टीमें होती हैं, हर जीती हुई सिचुएशन से हारना कैसे है ये रास्ता निकाल लेंगे। और ये बात मैं आप लोगों को तब बता रहा हूं जब ऑस्ट्रेलिया 198 ऑल आउट है और अभी बांग्लादेश तीनों सेशन जीता है। आज उनका सिर्फ एक ही आउट है, लगभग 100 रन है। पर मैं आप लोगों को फिर भी एक बात बता रहा हूं कि हर पॉसिबल कोशिश यहां से की जाएगी बांग्लादेश के द्वारा कि यहां से भी किसी तरीके से हारें और हम दादू की नाक कटाएं। इनका यही है भाई, क्योंकि आज ये जो करके गए हैं, ये पजामे से बाहर कूदे हैं। मैंने सेलिब्रेशन देखी इन लोगों की। ठीक है, कोई नहीं, फास्ट बॉलर का सेलिब्रेशन बनता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मिठाइयाँ बंटवा दी हैं। अब सुबह आते ही हो सकता है कुछ और दिक्कत हो जाए, लेकिन अभी बांग्लादेश भाई लोगों बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर बांग्लादेश इस मैच में अपसेट कर गई, ऑस्ट्रेलिया को हरा गई, मुझे तो ऐसी फीलिंग भी अच्छी नहीं आ रही है पहले मैच में, क्योंकि हम बहुत टाइम पहले हारे थे।